चैप्टर 79 यश शर्मा थोड़ी दया करो। घर से आखिरकार बाहर निकलने के बाद चीकू में बहुत उत्सुकता आ गई थी। जब वहां कोई नहीं था तो वो इधर उधर झांकने लगा। आज से पहले यश को चीकू कभी इतना उत्सुक नहीं दिखा था। यश ने महसूस करा कि वाकई चीकू पहली बार बाहर आके बहुत खुश था। अब देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद जूही को छोड़कर टीटू और सैंडी ने भी कभी घर से एक कदम बाहर नहीं निकाला था। ये छोटे शैतान या तो पूरे समय उसके बेसमेंट में रहते थे या फिर उसके फोन की दुनिया में। इन सब में जूही को छूट मिली हुई थी क्योंकि वो खुद ही यश का फोन थी। इस वजह से उसके पास यश के साथ घूमकर ये खूबसूरत दुनिया देखने का सुनहरा अवसर था। इस बात का एहसास होने पर यश के मन में आया, शायद मुझे इन सबको एक साथ किसी दिन समय मिलने पर बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। कुछ ही देर में यश और चीकू उसके घर के पास वाले स्टोर पर पहुंच गए। आज वहां वही लड़का काम कर रहा था जिसने एक दिन श्रेया की भी यहां मदद करी थी। लेकिन क्या यह बात यश के लिए अच्छी थी? यश चीकू को अपने हाथ में उठाकर स्टोर के अंदर ले गया और वहां की शेल्फ पर रखे सामान को देखने लगा। उसी बीच उसने चीकू से फुसफुसाते हुए कहा, क्या यहां तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि मेरी योजना में काम आ सके? जब चीकू ने यश के सवाल का कुछ भी जवाब नहीं दिया तो वो उस तकिए पर बने कुत्ते को घूरने लगा। चीकू की आंखें डगमगा रही थी और उसका बड़ा सा मुंह पूरा खुला हुआ था। यहां तक कि उसकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, चॉकलेट चॉकलेट। यह सुनकर यश ने सोचा, चॉकलेट? क्या तुमने चॉकलेट कहा? ऐसा लगता है कि कोई कुत्ता कभी भी चॉकलेट को एक बार चखने की अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है। चीकू जब पहली बार इस दुनिया में आया था ये तब भी चॉकलेट खाना चाहता था और वो आज तक भी इस बात को नहीं भूला था। यश ने हल्के से उस कुत्ते के सिर पर हाथ मारा और बोला, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? मौके ढूंढो मौके। चीकू ने ललचाते हुए यश की ओर देखा और एक ही बात बोलता रहा, चॉकलेट 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 चॉकलेट। यश के पास चीकू को बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो एक बार फिर से ये सब बातें चीकू को नहीं समझाना चाहता था कि चॉकलेट खाना एक कुत्ते के लिए जहर खाने के बराबर था और एक तकिया वैसे भी चॉकलेट नहीं खा सकता था। इस वजह से यश ने हार मानकर एक छोटी सी चॉकलेट ले ली और चीकू से बोला, ठीक है, अब वापस अपने काम पर ध्यान दो और सूंघना शुरू करो। चीकू की आंखें यश के हाथ में रखी चॉकलेट पर टिकी हुई थी। उसने अपनी लंबी सी जीभ निकाली और उससे अपना मुंह पहुंचने के बाद बोला, हाँ ठीक है, अब देखते जाओ। चीकू ने अपनी खासियत का बेहतरीन प्रदर्शन किया और इधर उधर सब कुछ सूंघने लगा। यश इस बात का ध्यान रख रहा था कि कहीं चीकू दुकान के कैमरों में ना आ जाए, इसलिए वो अपने शरीर का इस्तेमाल उसको छिपाने के लिए करता जा रहा था ताकि वो एक तकिए के अजीबोगरीब बर्ताव को ना देख पाए। वो बार बार बीच में चीकू से पूछता, क्या ये चीज ठीक है और ये कैसी है? फिर चीकू ने धीमे से कहा, मुझे एक हल्की सी खुशबू तो आई है पर मैं अभी पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे उस चीज के और पास जाना पड़ेगा। यश ने सोचा, अब और पास जाना पड़ेगा? तो फिर वो चीकू को सामान से भरी शेल्फ के और पास ले जाने लगा। क्योंकि वो ऐसे करते हुए एक चोर की तरह लग रहा था, इसलिए उसकी इन अजीब हरकतों ने दुकान में काम कर रहे लड़के का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। दुकान में काम कर रहे उस लड़के का पूरा ध्यान यश के ऊपर था और ये बात साफ साफ उसके चेहरे से दिख रही थी। एक नौजवान लड़के का रात के समय में घर के सामान की दुकान के अंदर अपने साथ एक तकिए को लाना खुद में ही काफी अजीब था। यहां तक कि वो लड़का फिर एक ही जगह बार बार घूम रहा था और शेल्फ के काफी नजदीक जा रहा था। अगर ये सब उसके एक चोर होने की निशानी नहीं था तो फिर जरूर वो कोई पागल इंसान होगा। लेकिन यश इस बात के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वो बस ऐसे दिखाने लगा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो और चीकू को साथ साथ उसका काम जल्दी करने के लिए बोलने लगा। फिर आखिरकार पूरी दुकान में 3 बार घूमने के बाद चीकू ने बड़ी उत्सुकता के साथ कहा, मुझे पता चल गया कि वो चीज क्या है। यश जल्दी से चीकू को अपने नजदीक लाया और उससे पूछने लगा, क्या? कहां पर है वो चीज? चीकू ने अपनी आंखों से
उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की। यश ने उस तरफ देखा जिस तरफ वो कुत्ता इशारा कर रहा था। वहां पर एक साधारण पेंसिल का डिब्बा था। यश के मन में आया, पेंसिल? क्या सच में? यश ने उस पेंसिल के डब्बे को उठाया और चीकू को दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? चीकू हाँ बोलते हुए सिर हिलाने लगा। यश ने उस डिब्बे को खोला और उसकी सारी पेंसिल चीकू के सामने रखकर कहा, इनमें से कौन सी पेंसिल है जिससे तुम्हें खुशबू आ रही है? चीकू ने एक पेंसिल की तरफ सीधा इशारा कर दिया। यश ने वो पेंसिल ली और धीरे से चीकू का सिर दूसरी ओर घुमा दिया ताकि वो चुपचाप चॉकलेट को वापस रख पाए। फिर वो भागकर दुकान मालिक के पास चला गया और उस पेंसिल के पैसे चुका दिए। जब वे दोनों दुकान से बाहर आ गए तब चीकू को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। वो जोर से चिल्लाया, यश शर्मा, मुझ पर थोड़ी दया करो, मेरे बारे में तो सोचो। क्या तुम अब मेरे लिए एक चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते? उसके चिल्लाने की आवाज काफी तेज थी। इस वजह से आसपास के लोगों का ध्यान उनकी ओर जाने लगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यश वहां पर अकेला खड़ा था तो ये सोचकर कि वो शायद फोन पर किसी से बात कर रहा होगा, वे सब उसे नजरअंदाज करके सिर हिलाते हुए वहां से आगे बढ़ गए। यश ने बड़ी बेशर्मी के साथ चीकू को जवाब दिया, तुम वैसे भी चॉकलेट नहीं खा सकते हो। अगर मैं तुम्हारे लिए वो चॉकलेट खरीद भी लेता तो बस वो मेरे पैसों की बर्बादी होती और कुछ नहीं। चीकू ने बहस करते हुए कहा, मैं चॉकलेट खा सकता हूँ। यश ने भी उससे गुस्से में कहा, तुम एक कुत्ते हो, अगर तुमने चॉकलेट खाई ना तो तुम मर भी सकते हो। चीकू ने धीरे से कहा, तो फिर मैं उस चॉकलेट को खाने के बजाय संभाल कर तो रख सकता हूँ। यश ने चीकू के सिर पर मारा और बोला, यार तुम बकवास मत करो, तुम सिर्फ मेरे पैसों की बर्बादी करोगे। अच्छे बच्चे बनो और मेरी बात मान जाओ। चीकू आगे यश से और बहस करना चाहता था, लेकिन तभी यश ने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तुम्हारे मुंह से एक और आवाज निकली तो मैं तुम्हें आज के बाद कभी घर से बाहर लेकर नहीं आऊंगा। चीकू यश को गुस्से से भरी नजरों से घूरने लगा और फिर चुपचाप बैठ गया। लेकिन उसके खतरनाक आंखों से यह साफ पता चल रहा था कि वो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर भी यश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यश जानता था कि अगर वो अभी उसकी बात मान जाता है तो उस कमीने का अहंकार आसमान छू लेगा। इस वजह से उसने तय किया कि वो अभी के लिए चीकू को ऐसे ही छोड़ देगा और फिर कुछ दिनों के बाद चीकू को शांत करने के लिए उसे एक चॉकलेट लाकर देगा। और रही बात ये कि यश ने आज उस दुकान से एक चॉकलेट क्यों नहीं खरीदी, तो असल में इसकी वजह यह थी कि उस दुकान में सिर्फ बाहर के देशों से मंगवाई हुई महंगी चॉकलेट सी रखी जाती थी, जो कि कम से कम 300 रुपए की थी। एक चॉकलेट के हिसाब से 300 रुपए बहुत ज्यादा थे और यहाँ तक कि चीकू उसे खा भी नहीं सकता था, तो फिर वो भला लेकर क्या करता। फिर जब वो घर पहुंचे और फोन के अंदर की दुनिया में दाखिल हुए तो चीकू गुस्से में छलांग लगाकर यश की गोद से निकल गया और कूदते हुए वहां से चला गया। जब से चीकू को इस हवेली में रहने की आदत हो गई थी तब से वो हद से बाहर निकल गया था और बच्चों की तरह पूरी हवेली में इधर उधर खेलता रहता था। यहाँ तक कि उसने हवेली में कई जगह अपने लिए छोटे छोटे बिस्तर तक बना लिए थे, क्योंकि अगर एक खरगोश के पास 3 बिस्तर हो सकते हैं तो एक कुत्ते के पास उससे तो कुछ ज्यादा ही होने चाहिए। यश को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। भला एक कुत्ते का एक खरगोश के 3 बिस्तरों से क्या लेना देना था, और यश ये बात पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर इस बात से चीकू को गुस्सा आ जाता तो वो कमीना अपने मालिक को भी काट सकता था। चॉकलेट ना मिलने वाले उस दिन की बात से चीकू शायद यश से बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अपने किसी बिस्तर में जाकर छिप गया था। यश को एक बात का शुक्र था कि उसे अब तक जूही से ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था कि चीकू इस हवेली को तहस नहस करना चाहता था या फिर कुछ गलत काम करने वाला था, इसलिए उसने चीकू को उसके हाल पर छोड़ दिया था। चीकू को छोड़ने के बाद यश ने वो पेंसिल निकाली और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। वो एक सबसे आम तरह की पेंसिल थी और उसके बारे में कुछ भी खास नहीं था। यश के मन में आया, क्या मैं इस आम से दिखने वाली पेंसिल को किसी खास चीज में बदल सकता हूं जो कि मेरी परीक्षाओं में मदद करे। जैसे ही यश ने सिस्टम को खोला तभी हवा में लहराते हुए जूही दूसरी मंजिल से नीचे आ गई। उसने अंगड़ाई ली और उबासी लेते हुए यश से बोली, मास्टर, शुभ रात्रि। जूही ने गुलाबी रंग के सुंदर से कपड़े पहने हुए थे
उनमें वैसे तो जूही को सेक्सी दिखना चाहिए था, लेकिन जैसे वो तैयार हुई थी वो असल में यश को बहुत प्यारी लग रही थी। यश ने जूही से पूछा, तुम्हारा बाथ टाइम कैसा रहा? जूही अपनी लंबी और गोरी टांगों से चलती हुई यश के पास आ गई। उसने अपना हाथ यश की ओर घुमाया और उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मास्टर, वो काफी आरामदायक था, लेकिन अगली बार मैं रेड वाइन में नहाना चाहती हूं। यह सुनकर यश सोचने लगा, यार तुम तो मुझे मार ही डालो। मुझे पिछली बार दूध पीते समय भी उल्टी होने वाली थी। अब अगर मैं आधा लीटर रेड वाइन एक बारी में पी जाऊंगा तो शायद मुझे उसके बाद जिंदा रहने के लिए सैंडी को पूरा खाना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद यश खांसा और बोला, अब तुम्हारा बियर से नहाने के बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर जूही की प्यारी आंखें बड़ी हो गई और वो मासूमियत से आंखें झपकाते हुई बोली, नहीं, मैं बियर में नहीं नहाने वाली। बियर बहुत बदबूदार होती है। यश कोशिश करने लगा कि वो जूही का मन बदल दे और उसके दिमाग में बातें डालते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड वाइन भी शराब होती है और बियर भी, दोनों एक ही चीज है। जूही ने थोड़ी शक भरी आवाज में कहा, लेकिन रेड वाइन हमारी सेहत को काफी अच्छा रखती है। यश भी हार नहीं मानना चाहता था। उसने आगे कहा, अरे जूही, यही काम एक बियर की बोतल भी करती है। तुम खुद ही देख लो, कितनी तरह की खाने की चीजें होती हैं जिन्हें पकाते समय बियर या फिर रेड वाइन का इस्तेमाल होता है, और अंत में वो स्वाद में बराबर ही लगती हैं। क्यों, सही कह रहा हूं ना? इसलिए बियर हो या रेड वाइन, दोनों में नहाना एक ही जैसा है। इन दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं है। जिस दौरान यश जूही को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी कोने से चीकू के चिल्लाने की आवाज आई और वो पूरी हवेली में गूंजती चली गई। यश शर्मा, थोड़ी दया करो। ये सुनकर यश एकदम चुप हो गया। उसने अपने मन में कहा, कमीने, अब तो तुम गए। ऐसा लगता है कि मुझे अब वाकई में तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तुम तो अपनी चॉकलेट भूल ही जाओ। जूही को सफलतापूर्वक बहकाने के बाद यश ने उस पेंसिल को उठाया और सिस्टम को खोल लिया। तुरंत से उस पेंसिल के ऊपर एक प्लस का निशान आ गया, जिसके आर पार देखा जा सकता था। यश ने बिना कोई समय बर्बाद करे सीधे उस निशान को दबाया और वो पेंसिल चमकने लगी। उस पेंसिल में एक पॉइंट जुड़ गया था।